फ्रेंड्स नमस्कार। मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट अकाउंट्स के साथ, और इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि एक जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, यानी कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा क्या क्या समायोजन किए जाते हैं और किस तरह से नए लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना की जाती है। और इसके बाद जो दूसरा समायोजन हमें करना था वह अब करना है कि ख्याति मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं, कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन, और किन किन विधियों से क्या की जाती है, ख्याति मूल्यांकित की जाती है। तो इसके कुछ मेथड्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अब तक के भागों में हमने किया था पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और उसके बाद हमने किया था न्यू पार्टनर के प्रवेश के समय उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेशन। उन भागों को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं अपन कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है वर्षों की क्रय विधि, यानी कि ईयर्स परचेज मेथड। इसमें ऐसा होता है ना कि आपको कंपनी के औसत लाभ या अधिलाभों के आधार पर आपको प्रश्न में क्रय के वर्ष दिए हुए होते हैं। उन क्रय वर्ष के आधार पर क्या करनी होती है, ख्याति की गणना करनी होती है। तो इन क्रय विधि के आधार पर, वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ख्याति की गणना की दो तरह से की जाती है। पहली की जाती है औसत लाभ के आधार पर, और दूसरी की जाती है अधिलाभ के आधार पर। अब औसत लाभ में भी फिर दो मेथड होते हैं, सरल औसत के हिसाब से और भारित औसत के हिसाब से। तो जब सरल औसत के हिसाब से अपन ख्याति की गणना करते हैं तो ख्याति होती है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि आपका सामान्य औसत लाभ को आपको वर्षों के क्रय से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ख्याति। लेकिन उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो पहला वर्किंग नोट हमने बनाया है वह है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कि हमें माना कि 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट गिवन और 1 2 3 मीन्स यहाँ पे ये 3 ईयर्स है। आपको पिछले 3 सालों के क्या दे रखे, प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सबसे हमें पहले लिखना होगा प्रॉफिट गिवन, यानी कि आपको जो प्रश्न में प्रॉफिट दे रखे हैं उन्हें लिखेंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे, यानी कि घटाएंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड इनकम, यानी कि कोई असामान्य लाभ या कोई असामान्य आय आपको हुई थी तो उसको क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से घटा देंगे। और इसमें जोड़ेंगे कि एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस, आपको कोई असामान्य हानि हुई थी, कोई असामान्य खर्चा हुआ तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फ्रेंड्स इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा जिसको मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था और उसको क्या कर लिया, रेवेन्यू मान के राइट ऑफ कर लिया था, तो अब क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो उसको क्या करेंगे, वापस एड बैक कर देंगे। और उसके आने वाले सालों में अगर आपको डेप्रिसिएशन संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो क्या करेंगे, आने वाले सालों में उसका डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जिस ईयर में उसे रेवेन्यू मान के खर्चा चार्ज किया था उस साल के प्रॉफिट में उसको क्या करेंगे, वापस जोड़ देंगे। फिर इसमें एक और घटाएंगे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको कोई अव्यापारिक विनियोगों से अगर कोई आय होती है और वो आपके लाभों में जुड़ी हुई है तो उनको क्या करना है, आपको घटाना है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। उस एडजस्टेड प्रॉफिट की टोटल करके आप करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी कि आप जितने सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं उतने सालों का क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने 1 2 3 लिया है तो अपने नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे, 3, और 3 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट में अपने को एक एडजस्टमेंट और करना होता है। इसमें से अपन घटाएंगे कि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि भविष्य में वर्तमान का वेतन या फिर साझेदार का वेतन या साझेदार का पारिश्रमिक कुछ अमाउंट दिया है तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो अपने पास क्या जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को जब अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे, वर्ष क्रय से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ख्याति, ठीक है। तो यह तो था क्या, पहला मेथड। अब इसमें वर्षों की क्रय विधि में जो दूसरा मेथड होता है वो होता है भारित औसत।
अब भारित औसत में भी वही होता है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किसका गुणा करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का। तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल। लेकिन उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से, ठीक है। तो अब अपन वर्किंग नोट 2 देखते हैं। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फ्रेंड्स इसमें भी देखो, जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वहां तक तो सेम कंसेप्ट है। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है, एडजस्टेड प्रॉफिट तक सेम निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस वेटेड को वेट देना है। या तो वेट आपको क्या कर रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो आप दे लो 1 2 3 4 5 6 से वेट देके उस वेट को एडजस्टेड प्रॉफिट से गुणा करके क्या निकालेंगे अपन, प्रोडक्ट। ठीक है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, उसको गुणा करेंगे। उसको गुणा करने के बाद अपने पास क्या आएगा, प्रोडक्ट। और उन प्रोडक्ट की अपन टोटल करके उसमें कितना भाग देंगे, वेट का। यानी कि अगर आपने वेट दिया था 1 2 और 3, तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। और उसको गुणा करने पे जो प्रोडक्ट आया है उसका डिवाइड कर देंगे 6 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अपन किससे गुणा करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, तो ये जो तो पहला मेथड अपन पढ़ रहे हैं, वर्षों की क्रय विधि में औसत लाभ के आधार पर सरल औसत से भी ज्ञात कर सकते हैं और भारित औसत से भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है अधिलाभ के आधार पर, यानी कि सुपर प्रॉफिट। इसमें भी अपने को क्या करना है, पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उसको किससे गुणा कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो अपने पास क्या आ जाएगी, गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ स्टेप अपन फॉलो करते हैं। इसके लिए बनाया है वर्किंग नोट 3, तो अपन वर्किंग नोट 3 पे जाते हैं। ये रहा, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने को क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट के बाद अपने को देखनी है कि उस फर्म में कितनी विनियोजित पूंजी है, यानी कि आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है। फिर उस इन्वेस्टेड कैपिटल को आप उसके बाद अपने को आपको तीसरा देखना है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सामान्य प्रत्याय दर। फिर आपको सामान्य लाभ निकालना है, तो सामान्य लाभ कैसा आएगा, आप आपकी विनियोजित पूंजी को एनआरआर से गुणा करेंगे। यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल को अगर आप एनआरआर से गुणा करेंगे, विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्याय दर से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ। फिर अपने को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो अपना औसत लाभ होगा, उस औसत लाभ में से क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को किससे गुणा करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो अपने पास क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने को क्या कर रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये तो था फ्रेंड्स पहला मेथड जिससे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो औसत लाभों के आधार पर और अधिलाभ के आधार पर। औसत लाभों में 2 मेथड है, सरल औसत और भारित औसत। जब सरल औसत से निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और भारित औसत करेंगे तो क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर अधिलाभों के आधार पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये तीनों चीजें कैसे निकालते हैं, ये अपन ने क्या करा, वर्किंग नोट में निकालना सीख लिया। फ्रेंड्स दूसरा जो मेथड है वह है पूंजीकरण विधि, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है ना, कि आपको कोई रेट दे रखी होती है और उस रेट के बराबर आपको क्या करना पड़ता है, उसका पूंजीकरण करना होता है। तो आपके पास क्या आ जाती है, गुडविल। यानी कि आपके जो लाभ होंगे क्या होंगे, उस पूंजीकरण रेट के बराबर होंगे। तो जब आप उन लाभों को 100 के बराबर बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी ख्याति की गणना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन मेथड अपन देखते हैं। इसमें भी अपन 2 तरीके से ख्याति की गणना कर सकते हैं। पहले कर सकते हैं औसत लाभों के आधार पर और कर सकते हैं अधिलाभों के आधार पर। तो फ्रेंड्स औसत लाभ अपने को वैसे ही कैलकुलेट करने हैं जैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज में कर रहे थे। अपना वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है 1, कि आपको पिछले सालों का औसत लेके उसमें असामान्य मदों का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। और फिर उसके में नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसका क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो औसत लाभ आएगा ना, इस औसत लाभ में आपको भाग देना है एनआरआर, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय दर। ठीक है, सामान्य प्रत्याय दर का जब भाग देंगे और उसको गुणा किससे करना है, 100 से गुणा करने के बाद आपको उसमें से घटानी है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी को घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ख्याति। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वर्किंग नोट
फॉर एनआरआर के लिए लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, वर्किंग नोट एनआरआर के लिए कि अपन एनआरआर, अगर क्वेश्चन में एनआरआर अपने को नहीं दी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसका एक ये सूत्र है, उसके हिसाब से अपन देखेंगे। सॉरी एनआरआर क्वेश्चन में दी हुई होती है और इन्वेस्टेड कैपिटल भी अपने को क्या दे रखी होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, यानी कि दे रखी होती है। एनआरआर होता है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस आपका रिस्क फैक्टर, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपने को उससे देखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ अपने को क्या हो जाएगी। और विनियोजित पूंजी से यहाँ पे मतलब होता है कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट पार्टनरशिप में क्या कर रखी है साझेदारों की पूंजी, उनके संचय वगैरह, और ये क्या होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद अधिलाभों के आधार पर वही अधिलाभ अपन जैसे कैलकुलेट कर दें कि भाई आपको पहले एवरेज प्रॉफिट लेना है, फिर इन्वेस्टेड कैपिटल को किससे गुणा करना है, एनआरआर से, आपके पास क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट से जब नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ, उस अधिलाभ में किसका भाग देंगे, एनआरआर, सामान्य प्रत्यय दर का, और उसको किससे गुणा करेंगे 100 से, तो अपने पास क्या जाएगी गुडविल। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब अधिलाभों से पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालेंगे तो अपने को विनियोजित पूंजी को माइनस नहीं करना है, और औसत लाभ से ख्याति निकालते वक्त क्या करना है, विनियोजित पूंजी को लेस करना है। फ्रेंड्स अगला जो मेथड है वह है गुप्त या अनुमानित ख्याति विधि, यानी कि हिडन गुडविल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि आप फर्म की टोटल कैपिटल को निकालते हैं, ठीक है, आपकी फर्म की जो टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल के बाद उसमें से आप क्या करते हैं, पुराने साझेदारों की एडजस्टेड कैपिटल को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और नए पार्टनर की क्या करते हैं, कैपिटल को भी लेस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो क्या हो जाता है, आपकी गुडविल। अब ये कैसे निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है। इसका जो वर्किंग नोट है ये देखिए, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि आपका जो कैपिटल बैलेंस चल रहा है बैलेंस शीट में, प्लस आपको उसमें ऐड करना है कोई भी रिजर्व जो बनना है, यानी कि आपका कोई भी संचय वगैरह है, आपका कोई भी अवितरित लाभ है तो जोड़ेंगे, और अगर कोई हानि है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, और क्या करनी है लेस अपने को न्यू पार्टनर की कैपिटल। और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भाग के लिए नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाएगा, और उस जिस भाग के लिए वो जितनी पूंजी लेके आएगा ना उसको 100 के बराबर मानेंगे। जैसे कि नए साझेदार को आपने प्रवेश दिया 25,000 रुपये, वह पूंजी के लेके आया और उसको प्रवेश दिया 1/4 भाग के लिए, यानी कि 1/4 भाग के लिए पूंजी कितनी है 25,000, तो पूरे के लिए कितनी हो जाएगी 25,000 डिवाइड बाई 1/4, तो वज्र गुणा से होके उल्टा होके आ जाएगा 25,000 इंटू 4/1, यानी कि 1,00,000 रुपए फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी टोटल कैपिटल। और फिर उसमें से अपने को क्या करना है, ये दोनों एडजस्टमेंट, दोनों की कैपिटल लेस कर देनी, तो अपने पास क्या आ जाएगी गुडविल। फिर अगला जो मेथड है वह है क्रय प्रतिफल विधि, यानी कि परचेज कंसिडरेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है ना कि आपको परचेस कंसिडरेशन यानी आपका क्रय प्रतिफल दे रखा होता है, उस क्रय प्रतिफल में से आपको क्या करना पड़ता है, नेट एसेट्स, आपकी शुद्ध संपत्तियों को क्या करना है, घटाना है। जब आप परचेस कंसिडरेशन में से शुद्ध संपत्तियों को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, अब अपनी नेट एसेट्स कैसे आएगी, तो आपकी जितनी भी टोटल एसेट्स है उस टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, टोटल लाइबिलिटी को लेस करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट असेट्स। और फिर उस नेट असेट्स को किस में से घटाना है, परचेज कंसिडरेशन में, तो आपको क्या आ जाएगा, गुडविल। फिर उसके बाद अगला जो मेथड होता है वह है एन्युटी मेथड, यानी कि वार्षिकी विधि। इसमें देखो वो सिंपल तरीके से गुडविल कैलकुलेट हो जाती है कि आपको सिंपली सुपर प्रॉफिट को किससे गुणा करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से। सुपर प्रॉफिट अपन ने निकालना सीखा था कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट होता है, उस एवरेज प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, एनआरआर होता है, तो इन्वेस्टेड कैपिटल को एनआरआर से मल्टीप्लाइड करके क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को किससे गुणा करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से, तो क्या आ जाएगी अपने पास, गुडविल। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन जब अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन में नहीं दी गई हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है ये देखते हैं अपन। इसका जो फॉर्मूला है 1 - 100/100 प्लस r रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाय
आर डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। ये तो फ्रेंड्स थी ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ। इन 5 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ख्याति की गणना कर सकते हो। कौन से 5 मेथड है, सबसे पहला है वर्षों की क्रय विधि, फिर दूसरी है पूंजीकरण विधि, फिर तीसरी है अनुमानित ख्याति विधि, चौथी है क्रय प्रतिफल विधि, और 5वीं क्या है, वार्षिकी विधि। तो फ्रेंड्स ये थी ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ जिनके आधार पर क्या किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। आने वाले भागों में हम देखेंगे कि इस गुडविल को जब कैलकुलेट की जाती है उसे पार्टनरशिप फर्म में कैसे समायोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।